Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. And again, welcome you to the online classes of English Second. Now, before going to the chapter, before going to the subject, I want to tell you that there are few students who are regularly sending the homework, but there are so many students those who are not sending. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क अभी तक नहीं भेजा है. तो आपको होमवर्क भेजना है, अदरवाइज आप लोगों की एब्सेंट लग जाएगी. ठीक है. एंड देन यू कैन नॉट से दैट सर हमारे साथ ऐसा था ऐसा था. मैंने आपको पहले ही कहा, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम यू कॉन्टैक्ट द स्कूल. If otherwise it will be a very problematic situation for you. Please do contact or please send your homework on time. Okay? So last video we have completed the first chapter and I have given you all the exercises in the video. Also I have told you to complete your homework like the definition and example part also. So this is what we've done to the first chapter. Now today we are going to start with the second chapter. Second chapter, that is subject and predicate. Subject and predicate. Now, let's start with the very simple thing. Okay. Let's say in the last chapter we have studied a sentence is a group of words that gives you a common sense or gives you meaning, right? हमने पिछले जो क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कंप्लीट और मीनिंग या सेंस दे. हमने पिछले वीडियोस में या पिछले चैप्टर में वो पढ़ा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? ओके, तो जब हमने ये देख लिया है कि एक सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड से एक सेंटेंस बनता है. तो हम यूं कह रहे हैं कि वी आर टेलिंग दैट a sentence is can be divided into two parts. एक सेंटेंस को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें से एक को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं. अंडरस्टूड? वी विल डू दी सेम थिंग. नाउ सबसे पहले जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल थिंग बता देता हूँ. हमारा नॉर्मली हमने सीखा था कि सेंटेंस कैसे बनता है. नॉर्मल सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, यही एक सेंटेंस बनाते हैं. नाउ यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टेंस जो हमारे दूसरे वर्ब वगैरह यहाँ लग जाते हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज द टू. ठीक है, ये है दो पार्ट सेंटेंस के. ये तो है सब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्या है, प्रेडिकेट. ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट. समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्ट क्या होता है पहले तो हम वो देख लेते हैं. किसी सेंटेंस के अंदर किसी के बारे में हम बता रहे हैं, यानी आप फॉर एग्जाम्पल हु और व्हाट. ठीक है. नाउ सब्जेक्ट हमेशा जो है या तो किसी इंसान से स्टार्ट होगा, किसी इंसान के बारे में बात, लिविंग थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है. बट ये है कि हमेशा जो सेंटेंस है वो हु और व्हाट का आंसर देगा. ठीक है, हु और व्हाट का आंसर वहां पे हमें मिलेगा. लेट्स डू एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखना. आपके बुक में है, आपके बुक में आप देख सकते हैं, आपने अपने बुक खोल के बैठे आप. उसमें लिखा है रोहन. ठीक है, रोहन wants to buy a new cricket bat. A new cricket bat. Full stop. ठीक है, रोहन wants to buy a new cricket bat. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेंटेंस है. ये पूरा सेंटेंस जो है आपको एक प्रॉपर सेंस, एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है. तो इसमें से अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम निकालें तो हम क्या बोलेंगे, रोहन. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये पूरा जो है वो क्या है, प्रेडिकेट.
ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट कैसे पता लगाया, इसमें हमें क्या आंसर मिलेगा, हु, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन करो, हु वांट्स टू बाय ए न्यू क्रिकेट बैट, हु वांट्स टू बाय अ न्यू क्रिकेट बैट, रोहन वांट्स टू बाय, राइट। तो रोहन का आंसर आ रहा है हमारे पास, हु का आंसर हमें मिल रहा है रोहन। तो रोहन इसलिए क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और उसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जरूर होगा। सब्जेक्ट वो होंगे जो कि हु का और व्हाट का, हु एंड व्हाट के आंसर दे पाए। The subject will give the answer of who and what. Understood? Who wants to buy a new cricket bat? Rohan wants. Who का आंसर मिल रहा है रोहन, that is Rohan is the subject here. Understood? सबसे पहले हमने देखा सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग लाइक दिस। ठीक है, देन वी टोल्ड, फिर हमने ये देखा कि सब जो सेंटेंस होते हैं वो दो में डिवाइड हो सकते हैं, यानी दो भाग बना सकते हैं हम सेंटेंस का। क्या क्या है, एक को सब्जेक्ट कहते हैं, एक को प्रेडिकेट कहते हैं। एक को सब्जेक्ट कहते हैं, एक को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट वो होते हैं जो कि हु और व्हाट का आंसर दे हमें। जैसे कि इसमें हुआ रोहन वांट्स टू बाय ए न्यू क्रिकेट बैट, तो हमने ये देखा कि रोहन क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, रोहन एक नया क्रिकेट बैट खरीदना चाहता है। तो हमें हु का आंसर मिल रहा है, कौन खरीदना चाहता है नया क्रिकेट बैट, रोहन खरीदना चाहता है। इसका मतलब रोहन जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें हु का आंसर इससे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? हम आगे और देखेंगे क्या किताब की बुक के हिसाब से हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखो, अब हु और व्हाट का आंसर मिलने वाला तो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। जैसे रोहन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ये बाकी का पोर्शन, तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद जितना भी जो पोर्शन सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द डिफरेंट, नीचे का हम पोर्शन पढ़ के देखते हैं। वी कैन फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बाय टेकिंग द वर्ब एंड आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट। इसमें से हम और भी तरीके हैं कि हम कैसे पता लगाए कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो वर्ब है वो निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्ब क्या है, वांट्स, है ना, क्या चाहता है, हु वांट्स टू बाय, रोहन वांट्स टू बाय। ठीक है, वैसे ही आपने अभी ये तो पता चल गया कि अगर हु के बारे में कैसे यूज करना पता चल गया, क्योंकि ये लिविंग थिंग है ना, तो हु आएगा। अगर नॉन लिविंग थिंग होता तो व्हाट आता। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं दूसरा चाहिए। अगले पेज पे आप आइए, अगले पेज पे जो हमारा उसमें एक बहुत इजी एक एग्जाम्पल है, अगले पेज में, नेक्स्ट पेज पे उसमें लिखा है लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। लाइफ इज full of सरप्राइजेस। ठीक है, अब यहाँ पे लिविंग थिंग कुछ भी नहीं है, राइट, किसी का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें कौन सा आंसर, हमने तो क्या क्या पढ़ा था, हु एंड व्हाट। ठीक है, तो हु का तो आंसर मिलेगा नहीं, हु का तो आंसर मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, व्हाट का चेक करते हैं। तो क्या लिखा है, व्हाट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जस्ट इमेजिन, ऐसे लिख दिया आपने, व्हाट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। व्हाट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो इसका मतलब हमारा ये जो है वो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट है, और ये क्योंकि इसके बारे में बता रहा है तो ये पूरा क्या है आपका, प्रेडिकेट है। ठीक है, व्हाट का आंसर दे रहा है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है, लाइफ आंसर मिल रहा है, तो लाइफ जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गया, और बाकी जो है इसको बाकी का वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए वो क्या बन गया, उसका प्रेडिकेट बन गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। लेट्स गो टू द, थोड़ा बहुत और पोर्शन हम पढ़ेंगे।
अब जैसे कि नाउन, हम देखेंगे कि नाउन कैसे काम आता है। यहाँ पे नाउन क्या है, तो सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, कंपाउंड नाउन हो सकते हैं, या फ्रेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं सब्जेक्ट को ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक नाउन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, नितिन लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, नितिन लिव्स इन दिल्ली, तो उसका क्या है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था कैसे पता लगाना है, हु या व्हाट से, राइट। तो हु लिव्स इन दिल्ली, नितिन लिव्स इन दिल्ली, राइट। तो नितिन जो हो गया इसका सब्जेक्ट है ना, नितिन जो है वो सब्जेक्ट है, और लिव्स इन दिल्ली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो यहाँ पे प्रेडिकेट है। और नितिन जो है वो क्या है, नाउन। आपको पता है नाउन क्या होते हैं, किसी के नाम, जगह के नाम और इन चीजों का हम नाउन बोलते हैं, राइट। लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में आता है। तो नितिन नाउन है, नितिन अकेला है, यहाँ पे बोल रहा है नितिन लिव्स इन दिल्ली। हु लिव्स इन दिल्ली, नितिन लिव्स इन दिल्ली। नितिन जो है वहां पे सब्जेक्ट है, और नितिन के बारे में इंफॉर्मेशन देने बाकी वर्ड्स वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये हो गया एक। फिर है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज के बारे में हम देखेंगे, इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज में कुछ लोग शायद कंफ्यूज, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नाउन फ्रेज होता क्या है। नाउन फ्रेज कुछ ही नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन का काम करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन का काम करे, इनको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन, ठीक है, द ओल्ड मैन वाज कंफ्यूज्ड। द ओल्ड मैन वॉज कंफ्यूज। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या है, ये पूरा पोर्शन। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन पूछे, हु वाला क्वेश्चन पूछेंगे आप, हु वॉज कंफ्यूज, हु वॉज कंफ्यूज, द ओल्ड मैन कंफ्यूज, है ना। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया इसमें, ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि नाउन की तरह काम करे। मैन नहीं देंगे आप, पूरा बोलना पड़ेगा आपको, द ओल्ड मैन। तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बन गया आपका, नाउन फ्रेज, और इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रेडिकेट है। क्योंकि इसमें हु आंसर दे रहा है, हु का आंसर अपन को इनसे मिल रहा है, इन तीन वर्ड यानी इस नाउन फ्रेज से मिल रहा है, इसलिए ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट है आपका प्रोनाउन। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन तो आप जानते हैं, जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जिन वर्ड्स को, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दे, ही, शी, इट, है ना। ये सारी चीजें जो है प्रोनाउन आती हैं। तो जैसे कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्व्स, दे ऑलवेज टॉक अबाउट themselves, ठीक है, they always talk about themselves। तो who talks about themselves, who talks, they। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट। तो they क्या है, प्रोनाउन, राइट, यही प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। ठीक है, देन लेट्स से कम नेक्स्ट फोर्थ पोर्शन है आपका फोर्थ है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, तो यू हैव टू नो दैट कंपाउंड नाउन ज्यादा कोई इतना बड़ा नहीं। कंपाउंड मतलब दो नाम, दो ने, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा, नाउन मतलब आप जानते हैं। तो एक से ज्यादा नाम को एक साथ मिला दिया गया, जैसे सतीश एंड सुमन आर ब्रदर्स। तो
Satish and Suman are brothers. सतीश एंड सुमन आर ब्रदर्स। नाउ यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक नाउन तो ये रहा, दूसरा नाउन ये रहा, है ना। तो ये दो नाउन है, इसलिए इनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हु आर ब्रदर्स, हु आर ब्रदर्स, तो ये हु का आंसर दे रहा है कौन, हु का आंसर दे रहा है आपका सतीश एंड सुमन, राइट। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो मतलब आज हमने देखा, टुडे वी हैव सीन दैट सेंटेंस जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं जो कि कंप्लीट टेंस करते हैं, और सेंटेंस को हमेशा हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को कैसे पता लगा सकते हैं हम, अगर सब्जेक्ट को हम पता लगा सकते हैं अगर वर्ब से हम पूछे हु एंड व्हाट, अगर हमें हु और व्हाट का अगर आंसर मिल रहा है सेंटेंस से, अगर हमें हु और व्हाट का आंसर मिलता है सेंटेंस के अंदर, तो जिससे हमें मिल रहा है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रेडिकेट कैसे फाइंड करना है, सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है। उसके बाद हमने 4 पॉइंट्स देखे जहाँ पे एक नाउन कैसे सब्जेक्ट बन सकता है, एक नाउन फ्रेज कैसे सब्जेक्ट बन सकता है, एक प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट बन सकता है, और एक कंपाउंड नाउन कैसे सब्जेक्ट बन सकता है, वो हमने देखा, ठीक है। तो आप लोगों को आज के वीडियो में आज का वर्क कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रेडिकेट के बारे में। जैसे स्टार्टिंग आपको करनी है कि सेंटेंस के बारे में आप लिखेंगे कि एवरी सेंटेंस आर मेड ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। आप कैसे बनाएंगे आज का नोट्स आप बनाएंगे, एवरी सेंटेंस आर मेड ऑफ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि हम उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। सिर्फ इतना लिखना है कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं और प्रेडिकेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में वो जो पॉइंट्स लिखे हुए, 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दोनों पॉइंट्स आप उसको लिखिए और वो हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आप क्वेरी ग्रुप में डाल सकते हैं, आप पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं समझ आया, वी विल गो थ्रू इट वन मोर टाइम। बट मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। बाकी का नेक्स्ट का जो पोर्शन है हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, विल ट्राई टू फिनिश द सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो टिल देन जिन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं भेजा है वो होमवर्क सेंड करें, और जिन्होंने होमवर्क भेजा है, वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड, वेरी गुड जॉब। और दूसरी बात, प्लीज डोंट कॉपी अदर्स नोटबुक और अदर्स वर्क, एंड देन अभी का जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसके भी नोट्स बनाना चालू करें, एंड देन सेंड योर होमवर्क टू द ग्रुप, ठीक है। टिल देन till we meet in the next video, till then bye bye, thank you.